अगर आप सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आप देशद्रोही हैं। यूथ को हम आगे नहीं आने देंगे, यूथ को हम पॉलिटिक्स में नहीं आने देंगे, क्योंकि यूथ अगर देश संभालने लग गया तो फिर बेरोजगार कौन घूमेगा, तो फिर दंगे कौन करेगा, और देश का विकास नहीं हो जाएगा। ऐसे में हम देश को धर्म के नाम पर नहीं बांटते हैं, लेकिन अगर हिंदुओं के साथ जाति हो रही है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, वहीं मुस्लिमों के साथ जाति हो रही है तो बॉलीवुड के सितारे तक ज़मीन पर उतर जाते हैं। किसी 18 साल से कम लड़के ने रेप कर दिया तो वो नाबालिग है, उसको लॉयर भी मिल जाते हैं, पार्टियां भी सपोर्ट में उतर जाती हैं, क्योंकि वो नाबालिग है, उसे पता नहीं था ना उसने गलती से रेप कर लिया है। वहीं लड़की को न्याय मिलते मिलते वो मर भी जाती है, भनक नहीं लगती किसी को। हम कास्ट सिस्टम में नहीं मानते हैं, लेकिन पिछड़ों को आगे करते हैं रिजर्वेशन के दम पर। हम 90% वाले को बोलते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, और 50% वाले को बोलते हैं कि आप सरकारी नौकरी और लैब संभालिए। हम जात पात पर भी नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं से एससी उठेगा, एससी लड़ेगा चुनाव, कहीं से ओबीसी लड़ेंगे चुनाव, तो कहीं से जनरल सीट आएगी, उनकी सरकार बनेगी। लेकिन हम कास्ट सिस्टम में नहीं मानते हैं। हमारे लिए लड़का और लड़की एक समान है, लेकिन 6 बजे के बाद आपको अपनी बेटी के साथ एक बॉडीगार्ड भेजना पड़ेगा, उसका भाई, उसका पिता, साथ में एक बॉडीगार्ड भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर आपकी है। अगर बाहर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप संभालिए अपनी बेटी को। हमारे नेता बहुत बड़े देशभक्त हैं। 1% भी नेताओं के बेटे आर्मी में नहीं है, क्योंकि आर्मी में जाने के लिए गरीब का बेटा बना है, शहीद होने के लिए गरीब का बेटा बना है। आर्मी का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा राजनीति आर्मी वालों पर की जाती है। युद्ध जीतने के बाद भी उनसे सबूत मांगे जाते हैं। कोई शहीद हो गया है, जब तक डेड बॉडी नहीं मिली तब तक हम भरोसा नहीं करेंगे। किसी दूसरे दुश्मन देश ने उसे किडनैप कर लिया है तो हम तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक उसको मारने पीटने की वीडियो वायरल ना हो गई हो। हम हिंदी को प्रमोट करते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चों के लिए और दूसरों के बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे, अमीर जो है वो इसी देश में बड़ी स्कूलों में पढ़ाएगा, गरीब हिंदी पढ़ेगा, क्योंकि गरीब के लिए हिंदी राष्ट्रभाषा है, हमारे लिए इंग्लिश राष्ट्रभाषा है, हम इंग्लिश पढ़ेंगे। लड़की अगर झूठे रेप केस में फंसाती है तो लड़की ने कहा है तो सही कहा होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लड़के ने चाहे कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन सबके सब फिर भी उसी को दोष देंगे। राजनीति करना निस्वार्थ भाव से सेवा है, तो इस सेवा की आप सैलरी लेते हैं, और अगर जॉब है तो फिर डिग्री दिखाइए अपनी। 4th क्लास की पियोन की नौकरी के लिए भी एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, लेकिन देश संभालने के लिए आप थोड़े से 2-4 कुछ देशद्रोही या देशभक्त कुछ नारे लगा दीजिए तो आप नेता बन चुके हैं। हम बस दूसरी पार्टियों की आलोचनाएं करेंगे, लेकिन खुद एक स्कूल हॉस्पिटल भी नहीं बना सकते हैं। 70 सालों में क्या किया? 70 सालों में आज जो कोरोना के पेशेंट जिन हॉस्पिटलों में है, ये उन्हीं 70 सालों में बने हैं। 6 सालों में कुछ भी नहीं बनाया अभी तक। शुक्र हुआ कोरोना आ गया, नहीं तो यहाँ पीपीई किट और मास्क तो दिखते भी नहीं, बेड शायद दिखते भी नहीं, और हॉस्पिटलों के लिए जो थोड़ा बहुत डोनेशन आना था वो भी नहीं आता। पढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा इंडिया। स्कूल कॉलेज हम बनाएंगे नहीं, युवा को बेरोजगार रखेंगे, आत्मनिर्भर बनने के लिए कहेंगे, और देश का विकास होगा ऐसे में। ठीक है, हम खाली विभाग में भी भर्ती नहीं कराएंगे। स्टैच्यू बनाने के लिए करोड़ों रुपए हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। अच्छी सड़कें और फ्लाईओवर का पैसों से हम 1-2 करोड़ या उससे ज़्यादा निकाल लेंगे, क्योंकि इतने में तो बन जाता होगा फ्लाईओवर, जो कि एक हफ्ते के अंदर या बनते बनते ही टूट जाता है। हर साल हज़ारों इंजीनियर प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन बाढ़ का जरा सा पानी आ गया तो रोड गायब हो जाती है कि कभी यहाँ रोड बनी भी थी कि नहीं थी। दिल्ली में 100+ डॉक्टर की डेथ हो जाती है कोरोना से, लेकिन सिर्फ एक ही परिवार को 1 करोड़ का चेक मिलता है। बाकी के जो डॉक्टर थे वो देशद्रोही थे शायद, उनकी जान इतनी कीमती नहीं थी ना। मतलब 1 करोड़ को डिवाइड करके सब में नहीं बांट सकते हम, सिर्फ हम एक को ही बांटेंगे, फिर एक को ही दिखाएंगे मीडिया में। लड़की के साथ एसिड अटैक हुआ है तो लड़की की ही गलती है, क्यों गई बाहर, छोटे कपड़े क्यों पहने उसने, लड़कों के साथ हंस बोल क्यों लिया उसने, लड़की की गलती है, उस पर एसिड अटैक कर दो। हम दोस्ती भी अच्छे से निभाते हैं, दुश्मनी भी अच्छे से निभाना जानते हैं। हम एक तरफ वैक्सीन भी देंगे पड़ोसी देशों को, और दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन करने का मीडिया में जोर शोर से नारा भी देंगे। अपने देश में चाहे वैक्सीन है ना है, बट ठीक है, दूसरे देशों को पूरी होनी चाहिए। हमारे देश में इतना ज़्यादा कोरोना नहीं था, अच्छा नहीं था तो हम बाहर से लोगों को बुलाएंगे, जो दूसरे देशों में बसते हैं ना हमारे भारतवासी भाई बहन, उनको बुलाएंगे, उनमें कोरोना हो सकता है ना, तो वो हम पे फैला देंगे, तो ऐसे में लोग ज़्यादा मरेंगे। तो हम स्पेशल उनके लिए प्लेन का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन जो हमारे देश के माइग्रेंट्स वर्कर है ना, उनके लिए बस करने में भी हमें मौत आती है, हम नहीं कर सकते उनके लिए, बस तक नहीं कर सकते हम। लेकिन जो बाहर से विदेशों से आएंगे ना, उनके लिए स्पेशल प्लेन होगा, उनके लिए एकदम अच्छी क्वालिटी का खाना पीना और रहन सहन होगा, क्योंकि उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है ना। जो माइग्रेंट्स वर्कर जो देश के लिए काम करते हैं, वो 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 मरने के लिए बने हैं, वो भुखमरी में रहेंगे, क्योंकि हम गरीबी को नहीं हटाने में भरोसा नहीं रखते, हम गरीबी हटाने में, हम गरीब को हटाने में भरोसा रखते हैं।